मेरे भाई, इंटरव्यू वाली जो परीक्षाएं होती है ना, उनमें बहुत ही अलग लेवल की धांधली होती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है 2020 में, जब मैं नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी हिस्ट्री का इंटरव्यू देने गया था लेक्चरर के लिए। इंटरव्यू मेरा अच्छा चल रहा था, शानदार इंटरव्यू था। रिटर्न में मेरे शानदार मार्क्स थे, 180 में से 118 मार्क्स। और उसके बाद मेरे से इंटरव्यू के दौरान उन्होंने एक सवाल ऐसा पूछ लिया कि बाबर के नवरत्नों के बारे में बताएं। तो मैंने इंटरव्यू बोर्ड से काउंटर क्वेश्चन कर दिया कि सर, बाबर के नवरत्न नहीं थे, अकबर के नवरत्न थे। क्योंकि अपन लोग हिस्ट्री में यही पढ़ते हैं कि अकबर के नवरत्न थे। बाबर के नवरत्नों के बारे में ना तो अपन को पढ़ाया जाता है, ना ही किसी किताब में इस बात का विवरण मिलता है। अगर आपने कभी बाबर के नवरत्नों के बारे में पढ़ा हो तो आप कमेंट करके बता दीजिए कौन कौन से नवरत्न थे, कौन सी किताब में आपने पढ़ा है। हिस्ट्री का कोई भी लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, तो मुझे बता सकता है। मैं खुली चुनौती देता हूं इस बात की। उस एग्जाम के रिजल्ट में, इंटरव्यू के बाद में मैंने उनको, बोर्ड को बोल दिया था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मुझे कंफर्म पता है, क्योंकि मेरे को बाहर करने के लिए आपने ये सवाल बनाया था। उस रिजल्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मेरे से 13 मार्क्स कम जो रिटर्न में आए थे, 105 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया। अब इसके पीछे क्या गेम होता है? जिस आदमी का पैसा और पावर वहां तक पहुंचने की होती है ना, वही आदमी उस सीट को ले पाता है। आप बोलते हो ना कि इंटेलिजेंसी जैसी कोई चीज नहीं होती। आप यूपीएससी के इंटरव्यू को उठा लेके देख लो। अगर इंटरव्यू के अंदर रिटर्न में बेस्ट मार्क्स लाने वाले को इंटरव्यू में अंदर टॉप मार्क्स मिलते हैं ना, तो फर्स्ट रैंक पहुंच जाए। लेकिन मैं आपको सैकड़ों, हर साल की वैकेंसी में, यूपीएससी में, आईएएस की वैकेंसी में कम से कम 50 बच्चों की ऐसी स्थिति बता सकता हूं हर वैकेंसी में, जिन्होंने रिटर्न में बहुत शानदार मार्क्स लिए थे, लेकिन इंटरव्यू बोर्ड में उनको कम मार्क्स देकर के उनकी रैंक को गिराया गया और उनको उन्हीं की कैटेगरी में पास किया गया है। अब ये ऐसा क्यों किया जाता है, आप खुद विचार करके बता सकते हैं। मेरी बात हो सकता है कि किसी को सहमत हो या नहीं हो कोई व्यक्ति, लेकिन ये बात सच है, हकीकत है। मैंने आरएस के अंदर भी, इंटरव्यू बोर्ड के अंदर ऐसे धांधली देखी है। जिस आदमी को मेंस में क्वालिफाई करने के लिए ओनली कट ऑफ के बराबर मार्क्स मिले, उस बच्चे को 100 में से 85 नंबर देकर के आरएस बना दिया गया। ये धांधली नहीं है तो क्या है, आप बताओ। 345 मार्क्स कट ऑफ है, 345 मार्क्स उसको मिले इंटरव्यू में, उसको 100 में से 85 मार्क्स दे दिए और उसको आरएस बना दिया। तो ये राजनीति चलती है, इसमें बहुत बड़ी धांधली चलती है। एक करीबी था मेरा जानकार था, जिसने 25 लाख रुपए रिश्वत देने का आरोप लगा। अखबार में 15-20 दिन तक उसके बारे में खूब चर्चाएं हुई, लेकिन वो अभी भी नौकरी कर रहा है, कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता। और आरएस बनने के बाद में, आईएएस बनने के बाद में तो अलग ही लेवल की फिर धांधली चलती है। जितने पैसे ये लोग इंटरव्यू में लगाते हैं, उन सभी को वसूला कहाँ से जाएगा? आप और हम लोगों से वसूला जाएगा। तभी तो ये आईएएस आरएएस अधिकारी भी 10 दिन पहले की खबर है, एक प्रतिष्ठित आरएएस अधिकारी अपने राजस्थान के ही, जो 1 महीने से ऑफिस ही नहीं जा रहे, उनके रजिस्टर में साइन ही गायब है, रजिस्टर भी नहीं दिखाया जा रहा अधिकारियों को। तो आप बताएं।